बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए बहुत ज़बरदस्त अफ्तार के लिए ये सनफ्लावर्स। ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस हैं और वेरी देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये बनाए तो चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्लावर्स की हम सबसे पहले डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए हमारे पास ये 1 प्याली मैदा है, लेकिन तकरीबन हमने 1.5 प्याली मैदा डालना है। ये 1.5 प्याली हमने मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून हमारे पास नमक का है। 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल के। 2 चम्मच हो गए। अब इसे एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखें ये अच्छे से मैदा कर लिया और देखें ये बिल्कुल मुट्ठी बनने लग गया है और बिखर नहीं रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक बहुत सॉफ्ट सी हमने डो बनानी है, हार्ड डो नहीं बनानी है। तो ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, लेकिन पानी को थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट पे, जब तक हम इसकी बनाएंगे स्टफिंग। और इसको तकरीबन हमने ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने पैन में तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ का डाल देंगे इसमें फ्राई कर लेना है प्याज को। हल्का फ्राई हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 पिंच हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा इसलिए हमने पीस के डाला कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और जब इसको फ्राई करते हैं तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। इनको तकरीबन अब हमने 1 चम्मच चिकन पाउडर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। हमारे पास 2 आलू बड़े साइज़ के उबले हुए थे, इनको हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले में अच्छे से आलू मिक्स हो जाए। तो आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले में। अब इसमें हम डाल देंगे सबसे एंड में हमारे पास है जो कि इसमें डाल देंगे और बस अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। स्टफिंग हमें तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और डो हमारी अच्छे से देखें रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी। अब इसको हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं, बिल्कुल हाफ, आधे आधे करके 2 पीस हो इक्वल जी। तो देखिए ये 2 पेड़े हमने बना लिए बिल्कुल इक्वल साइज़ के। अब इसमें से हम 1 पार्ट लेंगे और 1 पार्ट पे हम हल्का सा ऑयल लगा दिया इस पे, ताकि इस पे बिल्कुल खुश्की ना आए। और इसको हम दोबारा से ढक के रख देंगे जब तक हम अपना ये वाला पेड़ा ले लेंगे। सरफेस पर नीचे अच्छे से ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हमने ये रोटी बेलते हुए बिल्कुल भी खुश्की का इस्तेमाल नहीं करना है, ना मैदे और ना ही आटे का, वरना हमारे सनफ्लावर्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको एक दफ़ा ऑयल लगा दीजिए, से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे और इसकी एक पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो ये देखिए एक बड़ी सी हमने रोटी बना ली है और इसकी मैं थिकनेस दिखा देती हूँ आपको कि देखें ऐसी हमारी थिकनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ से आपको थोड़ा सा मोटा हिस्सा लगे वहाँ से आप हाथ से बेल लीजिए। अब हम ले लेंगे एक बड़ा ढक्कन से हम इसके राउंड पीस निकाल लेंगे। ये राउंड काट लिए हैं और ये ज़रा छोटा पड़ रहा है तो इसलिए कोई बात नहीं, हम ये दोबारा से बेल लेंगे। अब इनको तमाम एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा ये आटा है इसको निकाल दीजिए।
निकाल लिए इसके। अब हमारे पास ये 2 अंडे हमने ले लिए हैं, इनको हम गोल गोल से इसके स्लाइसिस काट लेंगे इस तरह। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, बस अंडे। लेकिन ये ख्याल रखें कि हमारे अंडे अच्छे से उबले होने चाहिए, ताकि ये जब हम सनफ्लावर्स बनाएं तो ये बिल्कुल अंडे उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको इसी तरह हम दोनों अंडे काट लेंगे जी। तो जो हमने आटे की स्टफिंग बना के रखी थी, उसका एक हमने ऐसा गोल सा कबाब बना लिया है। इसको इसके सेंटर में रख देंगे। अब इसके ऊपर हम ये अंडा लगा देंगे और दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर लगा देंगे और लगा के इसको बढ़ा लीजिए और इनको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, इनके जॉइंट्स। ये देखिए, इस तरह करके इन तमाम को आपस में अच्छे से मिला लीजिए। अब हम छुरी ले लेंगे और छुरी की मदद से इसके किनारों पे हमने हर छोटे छोटे से कट लगा लेने, इस तरह करके। देखिए इस तरह ये। लेकिन ये ख्याल रहे कि जहाँ पे हमने स्टफिंग रखी है वहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ ही हमने ये कट्स लगाने हैं। जो इनके डॉट्स हैं ये लेते जाएंगे और इनको इस तरह फ्लावर्स की तरह थोड़ा थोड़ा सा लंबाई में आपस में मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह जी। तो देख सकते हैं कि हमारा, देखें कितना ज़बरदस्त फ्लावर्स तैयार हो गया। दैट्स लाइक अ गुड फ्लावर। इसी तरह हम ये तमाम फ्लावर्स बना लेंगे जी। तो देख सकते हैं हमारे सनफ्लावर्स तैयार हो चुके हैं। दैट्स लाइक सनफ्लावर्स को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम एक एक फ्लावर्स लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह डाल, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालते जाइए। तो ये एक दफ़ा हमने इसको पलट लिया है। अब देखिए, बिल्कुल इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह जी। तो फ्राई हो चुके हैं ये, और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हम कितने ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। इसी तरह हम अपने तमाम ये सनफ्लावर्स फ्राई कर लेंगे जी। तो देख सकते हैं हमारे सनफ्लावर्स तैयार हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त और वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको एक काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार। देख सकते हैं आप अंदर से, माशाल्लाह, बिल्कुल इसके जो अंडे का कलर है वो भी बिल्कुल सनफ्लावर की तरह ही आ रहा है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।